मेरा नाम अनंध्या राजश्री है। मैं यूपीएससी सीएसई 2021 की परीक्षा में रैंक 68 लाई हूँ। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था और तीनों अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था। तो स्पेशल फोकस मैं अभी देना चाहूँगी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, जो बच्चे यूपीएससी सीएसई 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं। प्रीलिम्स में मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी तो मैं टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी और मैं पीटी 365 मैंने काफ़ी पढ़ा था, बेसिक बुक्स का भी रिवीजन किया था। उस समय जब मैं पेपर दे के आई थी तो मुझे लगा नहीं था निकलेगा, लेकिन बाय लक कह लीजिए मेरा जस्ट एज पर क्लियर हो गया था प्रीलिम्स। लेकिन उस फर्स्ट अटेम्प्ट से मेरे को एक बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पता चली थी, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना लगाता जाए इंसान उतना यूपीएससी का पैटर्न पकड़ पाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि यूपीएससी के स्टेटमेंट्स में जहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जनरली वो स्टेटमेंट्स में गड़बड़ होती है या गलत होता है। तो इस तरह के पैटर्न्स आप ज़रूर ढूंढिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में यही ज़्यादा फोकस किया था। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने एक एंड टू एंड टेस्ट सीरीज़ लगा लेती थी। मैं जनरली विजन की लगाती थी, बट मार्केट में आप कोई भी उठा के लगा सकते हैं। और ओपन मॉक टेस्ट और सारी कोचिंग्स का भी दीजिएगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अप्रोच में। कभी कभार हम एक टेस्ट सीरीज़ के सारे टेस्ट लगा लेंगे और हम उस टेस्ट सीरीज़ का कोई भी टेस्ट बनाने को आ जाए तो हम बना लेंगे, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती अप्रोच में। तो जब यूपीएससी का पेपर करने जाते हैं हम टेस्ट सीरीज़ टाइप ही मार रहे होते हैं आंसर्स, जो कि गलत होता है। तो इसलिए और सारी टेस्ट सीरीज़ के भी ओपन मॉक लगाते रहिए, उससे आप और करंट अफेयर्स से कनेक्टेड रहेंगे और अप्रोच फ्लेक्सिबल रहती है। दूसरी बात है कि बेसिक बुक्स का बहुत बार रिवीजन कीजिए। लक्ष्मीकांत मैंने बहुत बार पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम मैंने बहुत बार पढ़ी थी। एनसीईआरटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं एनसीईआरटी से आते हैं। पिछले साल के प्रीलिम्स में रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आया था। पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक से स्टेट की डेफिनेशन डायरेक्ट आई थी। तो एनसीईआरटी अभी भी बहुत ज़रूरत है प्रीलिम्स के लिए। तीसरी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ ऐसे लगाइए कि अपना मेथड बना लें आप, कि यूपीएससी आपको किस तरीके से करना है, यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर कैसे करना है। आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है आपकी तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप कम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी कम है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। मेरी एक्यूरेसी काफ़ी कम होती थी, तो मैं 90 से लेके 95 प्लस तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगी थी सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज के बारे में जानते होंगे, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। चाहे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें या प्लस कॉम्बो की, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज या जो भी कोर्सेज हैं उनकी। सो गाइस, इस बार भी बहुत सारे टॉपर्स 2021 के अनअकैडमी के सब्सक्राइबर्स और लर्नर थे, तो आपको पता ही है कि डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो गाइस, अगर आप 2023 या 24-25 या किसी का भी प्लान कर रहे हैं यूपीएससी का, तो डेफिनेटली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 23 का प्लान कर रहे हैं तो 12 मंथ का ले सकते हैं। अगर आप 24-25 का कर रहे हैं तो 18, 24 या 36 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो गाइस, अभी अनअकैडमी की जो भी सब्सक्रिप्शन है उन पर अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है 20% का। सो 20% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड स्टूडेंट तो ज़रूर यूज़ करें, और ये डिस्काउंट है वो काफ़ी सीमित समय के लिए है, 27 जून से 30 जून तक है। आज 28 है, तो डेफिनेटली अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इनरोल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही मैं आपको बता दूं T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जो कि प्रशांत धवन सर के द्वारा लाई जाती है। ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है। साथ ही इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे होती है। साथ ही जो रैंकर्स होंगे उनको अमेजॉन गिफ्ट्स वाउचर्स भी मिलेंगे। साथ ही गाइस, मैं आपको बता दूं पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स के बारे में। सो गाइस, यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी यूपीएससी के लिए, जो कि करंट अफेयर्स की होगी, जो कि महिपाल राठौड़ सर के द्वारा लाई जाएगी, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको 30 मिनट्स में करने होंगे, और ये हर सैटरडे को 5 बजे शाम को होता है। सो गाइस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल कर सकते हैं। दूसरी बात
कि मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ एक राउंड में मत कीजिएगा पेपर, क्योंकि फिर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ये हो सकता है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं एंड में आप उनको मार्क ही ना कर पाएँ। बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम 2 राउंड्स में आप पेपर करें। 2 राउंड्स का मतलब है कि फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, लेकिन जो 100% आपको पता है, या तो किसी कॉमन सेंस से उसका 100% आंसर आ रहा है या नॉलेज से आ रहा है, उनको टिक कर दीजिए। 50% वाले जो हैं उतना बना लीजिए। जिनका आपको पता है कि तुक्के उक्के कुछ भी नहीं हो पाएगा, उनको छोड़ दीजिए। ऐसे करके आप मार्क कर लीजिए कौन से क्वेश्चंस बचे हैं अभी और कौन से करने हैं। सेकेंड राउंड में आप 50% वालों जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अब थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। आप ऐसे 3-4 राउंड भी कर सकते हैं। मैं 3 राउंड करती थी मिनिमम पेपर का। तो मेरा फर्स्ट राउंड होता था कि मैं सारे क्वेश्चंस देख रही हूँ और उसमें 100% वाले मार्क कर रही हूँ, 50% वाले मार्क कर रही हूँ, जिनमें 3 ऑप्शन बच गए हैं वो मार्क कर रही हूँ। मार्क करने का मतलब है मैं उनमें साइन बना दूंगी साइड में, उन्हें OMR पे बबल नहीं करूँगी, सिर्फ 100% वालों को बबल करूँगी। इस मार्किंग से फ़ायदा ये होता था कि जब मैंने फर्स्ट राउंड में सारा क्वेश्चंस देख लिया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है, उसके बाद में 50% वाले पे आती थी। सिर्फ उनके जितने से जितने क्वेश्चंस मैंने बनाती थी उनको बबल करती थी। फिर थर्ड राउंड में जिनमें 3 ऑप्शंस बचे हैं उनको मैं टैकल करती थी। लास्ट राउंड कभी कभार मेरा हो जाता था क्योंकि टाइम बचा होता था, तो मैं क्वेश्चंस देखती थी कि क्या इसमें और दिमाग लगा के सॉल्व हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो सकता था तो छोड़ दीजिए क्वेश्चंस। प्रीलिम्स में ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं छोड़ने हैं। ये आप टेस्ट सीरीज से भी आपको पता चल जाएगा। टेस्ट सीरीज से ये भी पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक चल रहा है। 3 सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब जिन पे आपकी पकड़ बहुत ही ज़रूरी है, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, क्योंकि इन तीनों के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं प्रीलिम्स में। किसी की होल्ड इन तीनों पे अच्छी है तो वो कम से कम कट ऑफ के लेवल तक आ जाता है प्रीलिम्स में। उसके ऊपर फिर हाँ कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के सॉल्व होता है पेपर। एक और बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखिएगा। पैटर्न ढूंढिएगा, ऑप्शंस का रिसर्च कीजिएगा, खासकर उन ऑप्शंस का जो सही नहीं है। एक एग्जांपल देना चाहूँ तो 18 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन आया था। उसमें जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस अगले साल का क्वेश्चन जो अगस्त मलाई पर आया था उसका आंसर था। तो अगर किसी ने सारे ऑप्शंस पे रिसर्च की होती 2018 में, तो 2019 का क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर लेता। इस तरीके से चीज़ें ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और प्रीलिम्स में मेरे को लगता है कि मेंस की अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो प्रीलिम्स 60 to 70% डन है। उसके अलावा आप 3 महीने मैक्सिमम, जब प्री है उससे 3 महीने पहले तक ही स्पेसिफिक प्री की तैयारी शुरू करें, क्योंकि मेंस ही आपका काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देगा। ये मेन स्ट्रैटेजी है कि आप प्रीलिम्स को कैसे टैकल कर सकते हैं। उसके अलावा CSAT पे ज़रूर ध्यान दीजिए। पिछले 3 साल से CSAT का लेवल बढ़े जा रहा है। उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, थीम्स ढूंढिए जो मैथ्स के क्वेश्चंस में होती है, जैसे कि GP हो गया, AP हो गया, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन आने लगे कि इंटीजर पे पावर है और वो डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो क्या रिमाइंडर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए कि ट्रिक क्या होती है, और इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स के क्वेश्चन, और कॉम्प्रिहेंशन पे भी उतना ही फोकस करें। दोनों का बैलेंस लेके चलना है CSAT में। अगर आप किसी एक पर भी डिपेंडेंट हैं तो CSAT में दिक्कत हो सकती है।